सुबह सुबह मीठी मीठी नींद आती है, सुबह सुबह मीठी मीठी नींद आती है। तो उस मीठी मीठी नींद के लिए उस पर मैं 2 लाइनें पढ़ता हूँ कि किस किस को याद कीजिए, किस किस को याद कीजिए, किस किस को भूल जाइए, किस किस को याद कीजिए, किस किस को भूल जाइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सो जाइए। और सोते हैं बढ़िया, बिंदास सोते हैं बच्चे। तो प्रोसीड करेंगे। देखो इधर 5.2 13वां प्रश्न है भैया, बहुत प्यारा प्रश्न है। तो क्या लिखा हुआ है कि इसमें जो है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। समझना, जो 3 अंकों वाली हैं वो कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। ठीक है, तो देखो समझो, 3 अंकों वाली संख्या कहां से स्टार्ट होती है भैया? 7 से जो कट जाए तो वो स्टार्ट कहां पे होगी भैया? 105 से स्टार्ट होगी, 105 से स्टार्ट होगी और डॉट 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 कहां तक, कहां पे खत्म होगी? 994। अच्छा, एक और संख्या यहां लिख ले, 1 2 और लिख लो। तो बताना जरा, और कौन सी संख्या होगी, चेक करके बताओ। 7, हाँ 112 हो जाएगी ना, 119। बाकी डॉट डॉट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, डॉट डॉट लगा दो। ठीक है, डॉट 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 चेक कर लो। हाँ 7 से कट रहा होगा, 7 ही ऐड करते जाओ, बन जाएगा। 7 एकन्ना 7 और 7 सती 49, कट तो रही है भाई। देखो समझो, तो अब यहां से यहां तक इनके बीच में कितनी संख्याएं रही होंगी ये हमें कैलकुलेट करके बताना। भैया एपी का यही फायदा है, समांतर श्रेणी का यही फायदा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि 1 से लेकर के 100 के बीच में 2 से कटने वाली संख्या है बताओ, 3 से कटने वाली बताओ, 4 से बताओ, आराम से कैलकुलेट कर सकते हो जैसे हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं। समझो, ए बराबर कितना है भैया? ए बराबर कितना है? 105। डी बराबर कितना है? बाद वाले में से पहला वाला घटाते हैं, कितना आया? 7 ही आएगा। ठीक है, लास्ट वाला पद कितना है? एन, ए लिखा है 994। चूंकि एन बराबर कितना दे रखा है? 994। और एन की जगह फार्मूला क्या होता है भैया? फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 994। तो देखो इधर ए देख लो, रख लो, कितना है? 105। और एन पता ही करना है कि कितना है, और डी कितना है? 994 से कितना हटा दें? 994 माइनस 105 कर लें, कितना हुआ भैया? घटा के बता पाओगे कितना आया? देख लेते भाई। 14 से 5 जाएगा 9, 9 5 14। और यहाँ पे गड़बड़ घटा दी का, देख लो, चेक कर लो। सही लिखे थे ना? हाँ सही तो लिख रहे थे भाई। इधर कितना बच जाएगा? देखो यहाँ पे 9 बच जाएगा, यहाँ पे 8, 7 से काट लो, 7 एकन्ना 7, 7 एकन्ना 7, 18 हो गया, 7 दूना 14, 7 सती 49। तो यहां से समझो क्या हो जाएगा, देखो भैया ध्यान से समझो, क्या गया? n माइनस 1 बराबर कितना हो गया? 127। तो यहां से n बराबर कितना हो जाएगा? 127 प्लस 1, यानी n बराबर 128। तो देख पा रहे हो सांद्रो, यहाँ 105 से लेकर के 994 तक जितनी टोटल संख्याएं हैं जो 7 से कट जाएंगी वो कितनी हैं देख लो, 128। तो सोचो अगर 128 तुम लिखे बैठ जिए तो टाइम कितना लगेगा? बहुत लग जाएगा ना भैया। इसीलिए एपी के फार्मूले से फटाक से निकाल के बता देंगे कितनी संख्या है। ये फायदा है भाई, एपी का उपयोग भी बता रहे हैं साथ में आपको। ठीक है, आप वीडियो को रोक करके आसानी से नोट कर सकते हैं, तो समझेंगे भैया। और हाँ, ये 14 वाले के लिए 14 नंबर के लिए मैं हिंट लिख देता हूँ, आप खुद से लगाइए, कमेंट में इसका आंसर बताइए। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? तो भैया यहाँ कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? 12 से। ठीक है, 12 है, 16 है, 20 है, डॉट 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 कहाँ तक? 248 तक। तो आराम से निकाल सकते हो, जैसे अभी पिछला कराए वैसे इसको लगा लेना भैया। तो इसको कैसे करेंगे? dy/s मतलब डू योर सेल्फ, खुद से करो भाई।
ठीक है, हाय खुद से कीजिए, डू योर सेल्फ, समझ गए कि नहीं, शॉर्ट में लिख दिया डिवाइस। अब समझो 15 वाला समझेंगे, 15 वाला समझेंगे। देखो इधर 15 वाले में क्या लिखा है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर है। देखो दो सीरीज दिए हैं, इसे समझाने के लिए मैं लिख देता हूं। A1 जो सीरीज मान लेते हैं वो दे रखा है आपका 63 है, 65 है और 67 है, और ऐसे ही डॉट डॉट दे रखा है। एक और सीरीज दे रखा है, उसको मान लेते हैं A2 है वो, ठीक है, 3 है, 10 है, 17 है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो चाहे ऐसे यहां लिख देते हैं पहली श्रेणी के लिए, पहली श्रेणी के लिए पहली श्रेणी के लिए। तो देखो इधर इसमें पहली श्रेणी वाले में A कितना है बताओ, 63 है। D निकाल लो, बताओ D बाद वाले में से पहला वाला कितना आ गया। अब यहां समझो क्या हो जाएगा, an बराबर फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये आपका कितना हो गया 63, n ही तो पता करना है, d कितना है 2, ठीक है। और ध्यान से समझो, इसको ऐसे ही पढ़ा रहने देते हैं। अब जैसे मैंने पहली वाली सीरीज के लिए निकाल लिया है an, ऐसे ही दूसरी वाली सीरीज के लिए भी क्या निकालेंगे, an निकालेंगे। तो लिख देते हैं तथा दूसरी श्रेणी के, दूसरी श्रेणी के लिए दूसरी श्रेणी के लिए, अब समझो दूसरी श्रेणी के लिए समझेंगे। देखो दूसरी श्रेणी क्या है, इसमें a बराबर कितना है 3, d बराबर कितना है 10 माइनस 3 कितना है 7। ऐसे ही निकाल लेंगे, क्या चाहो तो डैश कर लो, an डैश बराबर a प्लस, ठीक है, यह सेम है तो n ही लिखेंगे, an बराबर n माइनस 1 इंटू डी। रख लो भैया, ये आपका 3 है, यहाँ पे n माइनस 1 और d कितना है 7। और यहाँ पे समझो दे क्या रखा है, चूंकि दिया है, क्या दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, चूंकि देखो ये nवें पद बराबर है, nवें पद क्या है बराबर है, तो यहां लिख देंगे चूंकि क्या हो जाएगा 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, और बराबर में क्या लिखेंगे 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। अरे कहां से लिख दिया भैया, समझो ये कहां से लिख दिया है, दिया है, ये दे रखा है भैया, ये दिया है इसलिए लिख दिया। अब समझो, अब n माइनस वाला एक पास कर लो, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो यहां पे समझो, इसलिए 63 अंदर ले आओ, माइनस का 3, और इधर क्या लिखा है n माइनस 1 इंटू 7 माइनस ये वाली क्वांटिटी उधर ले जाओ, पूरी संख्या उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा 2 n माइनस 1। इधर देख लो, घटा लो भैया, कितना हो गया 60, इम्मा कामन ले लो, कितना n माइनस 1 कामन ले लो तो कितना हो जाएगा 7 माइनस का 2, कोई दिक्कत। अब देखो ये 60 हो गया, ये n माइनस 1, यहाँ पे कितना बच गया 5, 5 कन्ना 5, 5 कन्ना 5, 5 दूना 10। तो यहाँ से n माइनस 1 बराबर कितना आ गया 12, यहाँ से n बराबर कितना आ गया 12 प्लस 1, और चेक कर लो कितना आ गया 13, ठीक है। तो n कितने होंगे 13 पद रहे होंगे, क्या पूछा था, यही पूछा था, nवें पद बराबर होंगे n के किस मान के लिए, तो 13वें, ठीक है, 13वें मान के लिए, मतलब जो है अगर 13 रख देंगे तो दोनों सीरीज क्या आ जाएंगी बराबर आ जाएंगी, ठीक है, दोनों के nवें पद क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को रोक करके इत्मीनान से नोट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।